सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो वैक्सीनेशन में भारत बना है विश्व गुरु, और कितनी बड़ी चुनौतियां रही होंगी और कैसे ये सफर तय किया, क्योंकि ये बीमारी सबके लिए नहीं थी और 100 साल बाद इस बीमारी ने इस तरह से दस्तक दी कि सब लोग हक्का बक्का रह गए। और उसके बाद इस बीमारी से लड़ाई और फिर वैक्सीनेशन की बहुत बड़ी चुनौती, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ है, लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा हमारे साथ है और साथ ही सीनियर डॉक्टर अश्वनी गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, और लुधियाना में या पंजाब में जिस तरीके से इस बीमारी से लड़ा गया और वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, आज इस उपलब्धि के मौके पर किस तरह का माहौल और कितनी बड़ी चुनौती रही? जी बिल्कुल, बात की जाए लुधियाना की तो लुधियाना में अभी तक 90% जो फर्स्ट डोज है वो लग चुकी है, और इसके अलावा बात की जाए सेकंड डोज की तो अभी तक 38% जो डोज है वो सेकंड डोज जो है वो अब तक लग चुकी है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज संबोधित किया गया है और देखा गया है कि 100 करोड़ से आंकड़ा जो है वो पार हो चुका है, लोगों ने 100 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीनेशन करवा ली है, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी कहा जा सकता है। और इस बीमारी को दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, जो हेल्थ विभाग की ओर से जो प्रयास किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट जरूर देखने को मिला है। और इसके चलते लोगों में भी उत्साह है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लगवाई जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह था। इसी के चलते अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी अलग अलग जगह पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। लोगों को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए अपील की गई है ताकि इस महामारी से, बीमारी से बचा जा सके। और इसके अलावा बात की जाए तो केसेस में भी काफी कटौती देखने को मिली है, क्योंकि बीते सालों में काफी आंकड़ा जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपील की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लुधियाना की बात की जाए तो लुधियाना में 90% लोगों ने जो फर्स्ट डोज है वो लगवा ली है, और सेकंड डोज है वो 38% जो लगवा ली है। तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर है। जी, उत्साह जरूर है, और उत्साह का नतीजा है कि 100 करोड़ का आंकड़ा इतना आसान नहीं होता। खाली कहने के लिए और इतिहास रचने के लिए और बताने के लिए बहुत है, लेकिन जब मेहनत करनी पड़ती तो उसमें 100 करोड़। चलिए, आपके पास मैं आऊँगा। हमारे साथ मुकेश राजपूत भी जुड़े हुए हैं, मुकेश के पास हम चल रहे हैं। मुकेश, आपके जरिए भी ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके आसपास किस तरह का वैक्सीनेशन अभियान चला है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन अभियान के तहत डोज लग चुकी हैं, और इसको लेकर कितना स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है, और किस तरह से चुनौती के रूप में स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया और आम जनता ने लिया? देखिए बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कोरोना काल जिस तरीके से आया, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मी बेहद ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित थे कि आखिर किस तरीके से इस महामारी से जो है बचाव किया जा सके। तो उसी को लेकर के लगातार स्वास्थ्य कर्मियों ने कमर कसी और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की, और सोशल डिस्टेंस, फेस मास्क का बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रचार किया गया जोर शोरों से। और साथ ही साथ अगर बात करें, जैसे ही वैक्सीनेशन का जो सिस्टम शुरुआत यहाँ पर हुई, तो फरीदाबाद के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बेहद समझदार यहाँ पर जो है लगे यहाँ पर जो पंकज, क्योंकि लगातार लोगों की जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जितने भी कैंप यहाँ पर वैक्सीनेशन के लगाए गए थे, उन कैंपों के अंदर लगातार जो है लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे थे। हालांकि फरीदाबाद एक बहुत बड़ा जिला है, लगभग इसमें 30 लाख के समथिंग की आबादी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, तो तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से जो है स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अपने कैंप लगाए। चाहे प्राइवेट की बात करें, चाहे हम सरकारी कैंपों की बात करें, तो तमाम कैंप लगे और लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन लगवा करके आज जो है फरीदाबाद की अगर बात करें तो लगभग जो है 92% जो है लोगों को जो है वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से फर्स्ट डोज लगभग जो है 16 लाख लोगों को लग चुकी है। और वही सेकंड डोज की बात करें तो लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। तो आज फरीदाबाद भी कहीं ना कहीं, अगर हरियाणा की बात करें तो आज फरीदाबाद एक ऐसा शहर है कि जो हरियाणा में सबसे अव्वल नंबर पर है जो है वैक्सीनेशन कराने में। जी पंकज। चलिए, अव्वल नंबर की वजह से ही ये 100 करोड़ का आंकड़ा भारत ने छुआ है, हिंदुस्तान ने छुआ है, और इसीलिए WHO भी बधाई दे रहा है और इतिहास रचा गया। आज के दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा भारत की तरफ से। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर अश्वनी गुप्ता जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बधाई है आपको भी और तमाम उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और एक वैक्सीनेशन को सिर्फ और वैक्सीनेशन के तौर पर नहीं, एक अभियान के तौर पर इस देश के सामने रखा गया, और उसमें वैक्सीनेशन का आंकड़ा आज 100 करोड़ पार हो गया।
आपके जरिए समझना चाहेंगे, आप बेहतर बता सकते हैं। आप लोगों को पहले समझाना बहुत ज़रूरी था, फिर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करना ज़रूरी था, और आज की स्थिति क्या कहेंगे? देखिए, पहले और आज में बहुत फर्क है। सबसे जो हमें फायदा हुआ है, लोगों को समझा करके और वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो लग गई है, उससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो थर्ड वेव की जो आशंका हो रही थी कि अक्टूबर और नवंबर में आएगी, उसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो गई है, बशर्ते कि हम वो 3 चीजें बिल्कुल ध्यान रखें: मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग करना। जी। रही बात, हमें जब वैक्सीनेशन के लिए हमने जब गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया, और सबसे बड़ी बात मैं उन फ्रंट लाइन वर्कर्स की कहूंगा जिन्होंने जहां जहां जाकर के रिमोट एरियाज में, गांव में जाके किया, उनको कई बार तो पत्नी भी सहन करनी पड़ी। बिल्कुल, परंतु हम लोगों ने और भी डॉक्टर्स ने मिलके जब लोगों को समझाया, टाइम जरूर लगा, और आस्ते आस्ते सब में समझ आई है। और अब हम गर्व से कह सकते हैं कि लोगों में ये जागरूकता आई, और इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी को बट नेचुरल है बहुत बधाई देते हैं। मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने भी समय समय पर लोगों को लगातार जागरूक किया है, इसकी समस्याओं को उजागर किया है, लोगों ने उसे समझा है, और उस वजह से आज हम इस कगार पे पहुंच गए हैं। परंतु अभी हमारी लड़ाई जारी है जी। कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि लोगों ने वैक्सीन लगा ली और बिल्कुल भी वो अपने को समझते कि अब हमें कोरोना नहीं होगा। हाँ, निश्चिंत हो गए कोरोना को लेकर। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये वैक्सीन लगाने का मतलब ये हुआ कि शायद हम मरने से बच जाएंगे। बिल्कुल। परंतु बहुत जरूरी है कि बीमारी से नहीं बच सकते। बीमारी से हम तभी बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें। हाथ धोना, अपना दूर रखना अपने आप को, एक सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क लगाना। मास्क लगाने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ा है। राजेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। आज इस उपलब्धि पर हम इतरा जरूर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतराना भी चाहिए। बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए हमने ये आंकड़ा छुआ है। त्योहारी सीजन है, बाजार की स्थिति हम सब जानते हैं, और लोग क्या वैक्सीनेशन लगाने के बाद, करने के बाद अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं? क्योंकि ये कहा गया है वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन आज बाजारों की स्थिति और तमाम जगह पर जब हम देख पा रहे हैं तो ना मास्क है, ना शारीरिक दूरी है, सैनिटाइजेशन का तो पता नहीं कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, तस्वीर क्या है? जी बिल्कुल, अगर की बात की जाए तो लुधियाना में जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें, उनकी ओर से अपील की गई है। लिहाजा लुधियाना डीसी की ओर से जो सख्त निर्देश दिए गए हैं, दिवाली के त्योहार को देखते हुए सभी दुकानदारों को प्रिकॉशंस रखने की अपील की गई है। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो एहतियात बरतने के लिए जरूर बोला गया है, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि जैसे कोविड के केस है वो अभी घटे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से बढ़ ना जाए, इसको लेकर जो एहतियात है वो बरते जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ज्यादातर जो शहरी क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो उनमें कहीं ना कहीं दोबारा से ये चेन तीसरी लहर ना बन पाए, इसके लिए जो एहतियात वो बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि लुधियाना शहर एक इंडस्ट्रियल शहर है, होजरी इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफी मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं दूर दूर से लोग यहाँ से खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो इसको लेकर जो एहतियात बरतने के लिए जो है वो प्रशासन की ओर से जो सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और इसी के चलते जो डीसी लुधियाना है वरिंदर शर्मा का साफ तौर पर यह दावा किया गया है। बीते दिनों का एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया था कि एहतियात बरतने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में डेंगू के भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी जो नगर निगम की टीमें हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया, उनको भी फॉगिंग के जरिए, उनको जागरूकता मुहिम के जरिए। तो बात की जाए तो जिला प्रशासन काफी अलर्ट है, कहीं ना कहीं कोविड के केसेस ना बढ़ पाए, उसको लेकर भी जो हेल्थ विभाग की टीम की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए।
लेकिन इसी के चलते अगर बात की जाए तो गांव में भी जो वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि गांव का टारगेट भी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 90% शहरी क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन लगाई है, तो इसी के चलते 90% ही गांव के जो विलेजेस हैं उनमें ये सारा वैक्सीनेशन कैंप का जो अभियान इसी तरीके से जारी है। ठीक है मुकेश, छोटा सा शब्दों में जानना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के बाद लोग अपने आप को सुरक्षा की गारंटी मान रहे हैं कोरोना को लेकर, बाजारों में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना फिर से घट सकती है, ये डॉक्टर्स और तमाम स्वास्थ्य मामलों के जानकार बता रहे हैं, विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं। देखिए पंकज, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैक्सीनेशन का जो काम है बहुत ज्यादा पूरा हो चुका है, और इसके बाद जो वैक्सीनेशन लगी है लोगों को, वो लोगों का साफ तौर पर ये मानना है कि अब वो शायद बच गए हैं। आज हम देख रहे हैं कि क्योंकि त्योहार जो जिस तरीके से नजदीक है, बाजारों के अंदर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है, वहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंस का कोई भी यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। हालांकि प्रशासन की ओर से समय समय पर लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, चाहे उन्हें जागरूक करने की बात करें, लगातार पुलिस के लगातार जो टीम भी जो है लगातार लोगों को समझा रही है, बाजारों में जो है करके लगातार गश्त की जा रही है कि मास्क ना लगाए तो उससे चालान भी किए जा रहे हैं, परंतु लोग पंकज काफी लापरवाह हैं। लोग साफ तौर पर मानना है ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। ऐसा ही पिछली बार देखने को मिला था जब कोरोना दूसरा साल कोरोना का था, और उस दौरान स्थिति ऐसी हो गई थी कि संभले नहीं संभल रहे थे। गुप्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या वैक्सीनेशन को कोरोना के इलाज में गारंटी मान लिया जाए? अब इससे अब आगे कुछ नहीं होगा ये मान लिया जाए जैसे लोग मान रहे हैं? हम देख रहे हैं दुनिया में 2 डोज लगने के बाद भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है, एक तीसरी डोज भी इजाद की जा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोगों को अभी भी तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। आपने पहले भी बताया ये डोज लगाने के बाद आप बच तो गए हैं, आप सुरक्षित हैं, लेकिन आप लापरवाही बरतेंगे फिर आप कोरोना के दायरे में आ सकते हैं, ये तो कहा जा सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। और एक चीज मैं फिर प्रशासन से अपील करूंगा कि लोगों में एक चीज होती है, उनको समझाने से कुछ नहीं होता, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हमें बहुत बड़ी इसकी कीमत देनी पड़ सकती है। जो लोग मास्क नहीं लगा के जा रहे उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, समझाने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा था कि सेकेंड वेव के बाद प्रशासन ने स्ट्रिक्ट एक्शन ली, उससे लोगों में समझ आई, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी है, ये हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड की है, जब तक आप डर नहीं दिखाएंगे लोग नहीं समझेंगे। होता क्या है कि अगर इस वक्त आप देखिए रिवेंज टूरिज्म हो रहा है कि लोग निकल के एकदम भेड़ बकरियों की तरह होटल्स में घुस रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी 2/3 वैक्सीनेशन नहीं होती, पूरी पॉपुलेशन की हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती, तब तक हम इससे किसी भी कीमत पे बच नहीं सकते अगर हम फंडामेंटल 3 चीजों का फॉलो नहीं करते। और इस वक्त जैसे त्योहार का सीजन आ रहा है, मार्केटों में भीड़ भड़क्का हो रहा है, हमारे अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल रह जाएगा, वो मेरे दिमाग में अभी आया कि बड़ों को लेकर हम लोग चिंतित थे, हमने वैक्सीनेशन को लेकर एक आंकड़ा छू लिया, इतिहास बना लिया, लेकिन बच्चों के लिए आज भी थोड़ा चुनौतियां हैं, या फिर वैक्सीनेशन की इजाद हो चुकी है, बच्चों को लगना शुरू हो जाएगी? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बच्चों को अभी लगनी शुरू नहीं हुई है, जी नहीं, ट्रायल चल रही है, ठीक है ना, ट्रायल चल रही है जी। परंतु जब तक उनको पूरी तरह नहीं लगता, जब तक बच्चे कम से कम वही 75% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, बच्चे नहीं बच सकते। मैंने पहले भी कहा है, बच्चों को कहां से आएगा? अगर वो घर पे रहेंगे तो ठीक है, परंतु अगर उनके बड़े, उनके पेरेंट्स लापरवाही करेंगे, उन्हें तो वैक्सीनेशन लग गया, परंतु क्या है, उनको अगर कोविड हो गया, ठीक है, जो बड़े हैं उनको इतनी सिविरिटी से नहीं होगा, परंतु बच्चों को तो हो सकता है ना, अगर वो पकड़े गए, उनको लग गया तो। जब बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है एज कंपेयर टू बड़ों की, और अगर उनको हो गया, देखिए अभी तक गवर्नमेंट ने स्कूल नहीं खोले थे, मैं शुरू से इस बात पे अड़ा हुआ था कि स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए, अभी वो स्टैगर्ड वे में खोल रहे हैं, ठीक है, स्टैगर्ड वे में खोलिए, परंतु अगर हम प्रॉपर इसका फायदा नहीं लेंगे, अगर हम प्रॉपर इसकी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो ये दोबारा आ सकता है, और फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज तो हम जश्न मना सकते हैं, 100 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में पार हो गया, और उम्मीद करेंगे कि लोग सावधानी बरतें
और जो तमाम हमारे वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, उनके लिए भी तारीफ की बात है। बहुत मेहनत से उन्होंने काम किया। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, मुकेश और अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि आज हम जश्न क्यों मना रहे हैं और इस जश्न मनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा और आगे हमें और क्या करना है। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी जो सबके लिए नई बीमारी थी। 100 साल पहले कभी इस तरह की बीमारी के होने की बात सामने आई, लेकिन उसके बाद कोई नहीं जानता था इसका इलाज क्या है। लेकिन आज वैक्सीनेशन के मामले में आप देख रहे हैं 100 करोड़ का आंकड़ा भारत छू चुका है। यह ऐतिहासिक है, जिसकी तारीफ WHO भी कर रहा है, दुनिया कर रही है। और भारत में गांव-गांव तक वैक्सीनेशन पहुंचाना इतना आसान भी नहीं था। आगे भी चुनौतियां काफ़ी हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी सबको ही।